हम ये बताना चाहते हैं कि आपने 23 मार्च 2013 में हमारे यहाँ से पॉलिसी ली है। ओके। जिसमें आपने फर्स्ट प्रीमियम पे किया है 50,000 रुपये। उसके बाद से आपने कोई भी प्रीमियम पे नहीं किया सर। ओके। तो आपने 50,000 का प्रीमियम पे किया था, उसकी करंट वैल्यू 1,82,600 रुपये बनी हुई है सर। कितनी बनी हुई है? 1,82,600 सर। ये जो आपकी पॉलिसी है इसमें 10 सालों से इफेक्टिव है, तो ये कैंसिलेशन में अपडेट हो गई है सर। ओके। तो कंपनी आपको 2 ऑप्शन देती है, कंटिन्यू और विड्रॉ। सर आप क्या करना चाहते हैं? विड्रॉ करा दीजिए। विड्रॉ करने के लिए सर 3 इयर्स का लॉक-इन पीरियड है, जिसको कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। 2013 में आपने ऑलरेडी पे कर रखा है, तो 14 और 15 का पे करना होगा। कितना पे करना है? कंपनी 50,000 रुपए 2 बार। नहीं, मुझे ये 50,000 मतलब जो बन रहा है अमाउंट वही वापस करा दीजिए ना। सर वो तो अभी नहीं हो सकता, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तब आपको 50,000 का 10% मिलेगा। कब तक है ये 2000 पॉलिसी? कब तक है मेरी ये अभी? मतलब इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है? सर ये 26 में हो जाएगा मैच्योर। तो 26 में कितने पैसे मिलेंगे मैम इसमें मुझे? सर वो 50,000 का 10% काट के मिलेगा आपको। 40,000 मिल जाएगा। क्यों, इस पे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा मुझे? नो सर। ये तो मिलना चाहिए। तो अभी मुझे क्या करना होगा? और पैसे जमा कराने होंगे? यस सर। अगर आपको इसका 1,82,600 जो बना हुआ है, इसको अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो आपको 3 इयर्स का लॉक-इन पीरियड है, जिसको कंप्लीट करना कंपलसरी होगा। 2013 में आपने ऑलरेडी पे कर रखा है सर, तो आपको 14 और 15 का पे करना होगा, जिसके बाद कंपनी आपको 30 से 45 दिन में 2,82,600 रुपये रिफंड करती है। ओके, तो बात तो एक ही हुई ना। अभी 1 लाख मुझे देना पड़ेगा। यस सर। 1 लाख तो देना मुश्किल है, इसी में से कुछ वापस करा दीजिए आप। सर आप अगर चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हैं। नहीं, अभी और तो मैम अगर मैं दे सकता होता तो मैं तभी कर लेता ना पैसे इसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें से आप इसमें से ही अगर 1,82,000 बन रहा है, आप 1 लाख रख के मुझे 82,000 दे दीजिए। सर इसके लिए आपको अपने रीजनल हेड मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, वो आपको बताएंगे क्या करना चाहिए। ठीक है, कब उनसे बात कब हम कराएंगे आप? आपको सर अभी भी आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करवा देते हैं। नंबर प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट आप कर मुझे लीजिए। इसी नंबर पर मैसेज कर दीजिए। मैं, क्या नाम है उनका जिनसे बात करनी है? रमेश मेहता नाम है सर उनका। आप मुझे कोई ब्रांच बता सकते हैं, मैं वहाँ जाके मिल लूँ? सर वो ब्रांच में नहीं मिलेंगे सर। नहीं, कोई आपकी इसका भारतीय एक्सा कह रहे हो ना आप? ये है यस सर। तो भारतीय एक्सा कोई नियरेस्ट ब्रांच मुझे बता दीजिए। यस सर, मैं अपने सीनियर को देती हूँ कॉल। तो सर मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आपको? नहीं, अभी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये जानना चाहता था कि मैं आपकी किसी ब्रांच में जाके मिलके इसको एक बार करा सकता हूँ कंटिन्यू मुझे? देखिए मेरी बात सुनिए सर। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी पॉलिसी के रिगार्डिंग, आपकी जो पॉलिसी है उसके आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अपनी जो आपके एरिया का लोकल ब्रांच है आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पॉलिसी पेपर नहीं है तो विदाउट अगर आप विदाउट डॉक्यूमेंट ब्रांच में जाओगे तो वहाँ पे आपका कोई भी इंक्वायरी वगैरह नहीं हो पाएगी। तो आप मुझे मेरे उसका जो पॉलिसी नंबर वो मैसेज कर दीजिए, वो निकल आएगा सिस्टम से। हाँ, मैं आपको अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकती हूँ, आपके रीजनल हेड मैनेजर एंड आपका जो भी पॉलिसी डिटेल है मेरे पास। आप मुझे पॉलिसी डिटेल भेज दीजिए, उसके बाद मैं किसी ब्रांच में जाके मिल लेता हूँ और जो वहाँ हो सकता होगा मैं ट्राई कर लेता हूँ। अगर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, क्या बुराई है? बट सर अगर आप ब्रांच में जो जाओगे आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप वो मैं वहाँ से निकलवा लूंगा। आप मुझे बस मेरा पॉलिसी डिटेल भेज दीजिए। या श्योर, ओके, थैंक यू। ठीक है। आप रमेश मेहता जी बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ, बोलिए सर। रमेश जी, मैं अखिलेश बात कर रहा हूँ। कल मुझे कॉल आया था, उसमें कुछ पॉलिसी में बताया था कि आई थिंक वो लैप्स हो रही, तो आपसे बात करने के लिए बोला है मुझे। क्या नाम बताया? अखिलेश। हाँ। अखिलेश कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ये दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, पॉलिसी आपकी दिल्ली से है या फिर आउट ऑफ स्टेशन से? नहीं, पता नहीं वो उसमें मैंने कहाँ से कराई होगी, तब मैं गाजियाबाद रहता था। ओके। तो ये मैंने उनसे बोला था कल मुझे बता दीजिए पॉलिसी डिटेल तो भेजिए हैं, और फिर मैं ब्रांच में जाके मिलकर उसको ठीक करा सकता हूँ। ओके, तो पॉलिसी बॉन्ड तो आया होगा ना, जो पॉलिसी आपने परचेज की होगी सर हमारे यहाँ से? हाँ, वो होगा, तो मतलब मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि काफी पुराना है, मुझे कुछ याद नहीं आ पा रहा था, इसलिए मुझे लगा मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, फिर ऑनलाइन चेक कर लीजिए सर। तो ऑनलाइन कहाँ जाना होगा मुझे उसके लिए? वेबसाइट डालिए सर, पॉलिसी ट्रैकर। अच्छा। www। नहीं, मैं कर लूंगा। मुझे जाना था कि मैं आप कहाँ होते, मैं अगर आपसे आके मिल लूँ तो? नहीं, फिलहाल मैं तो यहाँ पे नहीं हूँ सर। आप कहाँ बैठते हैं? मैं सर गुड़गांव में बैठता हूँ अभी तो। और आप नहीं ब्रांच पे है, किसी हेड ऑफिस में हैं आप? मैं तो कॉर्पोरेट ब्रांच में हूँ सर। और आपका क्या रोल है वहाँ पर? मैं RM हूँ सर। अरे वो आप ये जी भारतीय एक्सा में ही? जी, भारतीय एक्सा में ही हूँ मैं। आप मुझे पहचान पा रहे हो, नहीं पहचान पा रहे हो? नहीं सर, मैं नहीं पहचान रहा हूँ, बताइए आप मुझे। पहचानना चाहिए यार, भारतीय एक्सा जब सीपी ब्रांच में होते थे तो दिनेश नाम से याद करो। तो गुड़गांव वाली कौन सी वाली ब्रांच में आप? नहीं, तब सीपी ब्रांच में होते थे ना आप? अच्छा, जी। तो सीपी ब्रांच में आप नहीं, मुझसे नाम नहीं याद आ रहा आपको यार? नहीं सर, देखिए
वो काफी टाइम पुरानी बात होगी सर, और लगभग 13, 14, 15 के आसपास तो था 13-14 सर। के आसपास थे सर, जी वही जी जी काफी जी काम करते थे। आप तो जी। मतलब भूल गए हमें सर। चलिए कोई नहीं, हो सकता है सर, देखिए ऐसा बहुत सारे क्लाइंट होते हैं सर। नहीं क्लाइंट कहाँ, मैं तो काम करता था बहुत साथ में जी जी। आपके। आप सर देखिए, अब काफी टाइम पुरानी, 8-9 साल हो गए आप बोल रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तो उसके नाम सुना, रमेश मेहता, मुझे याद जी आ जी गया। मैंने कहा यार जी फिर इस बहाने मेरे पास नंबर भी नहीं था, जी जी। बीच में काफी टाइम। चलिए कोई बात नहीं। अब सर मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स तो होंगे, वहाँ पे क्या थे आप भारतीय एक्सा में? मैं तो तब एज एजेंट ही ज्वाइन किया था, हमने ट्रेनिंग की थी तभी अच्छा अच्छा तो। अच्छा। याद, आपको याद करो यार, तब जितवाए इतने अवार्ड आपको, भाई साहब भूल गए जी वाली बात थोड़ी है। चलिए कोई नहीं सर, देखिए जैसे याद आए तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा, याद हाँ नहीं मतलब आएगा मैं तो। तो हैरान था, मुझे लगा था आप आवाज से पहचान लोगे रमेश भाई, नहीं नहीं मैं नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आपने क्या प्रॉब्लम है इस पॉलिसी के अंदर? पता नहीं वो कह रही लैप्स होगी, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा यार, मैंने लैप्स तो हो सर गई है, मतलब लैप्स किस, मतलब वो वन टाइम वाला वो प्लान लड़की ले लिया था क्या? वो पता नहीं, वो लड़की बोल रही है कि आपका जो है एक इंस्टॉलमेंट दिया, उसके बाद दिया नहीं। अब मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, फिर उसने आपका नंबर एक नाम दिया तो इंस्टॉलमेंट पर मुझे पॉलिसी लैप्स नहीं होती है। अगर वन नहीं। टाइम वाला प्लान है तो उसमें तो लैप्स नहीं है, रेगुलर पॉलिसी है तो फिर लैप्स हो जाती है। अच्छा अच्छा, पता नहीं आप फिर। पॉलिसी नंबर बताओ पहले, मुझे चेक करके मैं अभी बताता हूँ, ऑपरेशन वाले से कंफर्म करके अभी बता रहा हूँ। एक मिनट होल्ड करो, मैं आपको, मेरे पास उन्हें भेजा हुआ है पॉलिसी नंबर, आप होल्ड करो। हेलो। हाँ जी। ये पॉलिसी तो एक्सेस नहीं कर रही है सर। अच्छा अच्छा। जी पॉलिसी तो काफी टाइम से फिर बंद है, कंपनी हाँ, ने बंद कर दी है, काफी टाइम पहले तो ही वो बंद कह कर रही है कि चुकी है। वो कह रही थी कि आप शायद 1 लाख पे करके इसको कंटिन्यू करा सकते हैं। नहीं 1 लाख पे करके सर कंटिन्यू, वो ये बोला होगा फिर उन्होंने लॉकिंग पीरियड के लिए शायद, पता नहीं क्या वजह कि आप बताई। अपनी पॉलिसी का लॉकिंग पीरियड कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन सर आप भी जानते हैं सर, लॉकिंग पीरियड ऐसा तो होगा नहीं, हाँ हाँ। क्योंकि कंपनी से सर उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं कह सकते। तो क्या करना चाहिए? 2-3 साल वेट कर लीजिए सर, 2-3 साल के बाद तो पॉलिसी मेच्योर हो ही रही है, आप चलो निकाल ठीक है। लीजिएगा। ठीक है ना, 27 में मेच्योर हो रही है। चलो, आपका तो डेजिग्नेशन बदल गया, आई थिंक आप तो कोई वीपी पे बन गए थे वहाँ। जी जी अभी तो अभी आप आरएम कर रहे हो, जी जी। तो आप तो वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे ना वहाँ, मुझे याद आ रहा है सर 3 साल पहले। एक्चुअली क्या है, मैं पहले क्या है नॉर्थ देखता था, अच्छा। ठीक है ना, तो वहां से फिर मैं इधर ही आ गया हूँ। चलिए कोई नहीं, कभी मुलाकात कर दें, ठीक है ना सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।